आखिरकार पहाड़ में फिर वही हुआ जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। पहाड़ में बीजेपी ने पंचकमल खिला दिया। उत्तराखंड में बीजेपी की ये लगातार तीसरी जीत है। जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने फिर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और सीएम धामी के कुशल नेतृत्व की बदौलत बीजेपी पहाड़ पर तीसरी बार कमल खिलाने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को निराशा हाथ लगी, तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीट पर विजय ध्वज लहराया। इस बड़ी जीत के साथ बीजेपी ने साबित कर दिया है कि देवभूमि उनका गढ़ है और इसे हिलाना आसान काम नहीं है। उत्तराखंड में मिली इस बड़ी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। इस खुशी में सीएम धामी से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। अब सिलसिलेवार तरीके से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के नतीजों पर नजर डालते हैं। हरिद्वार की हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दमदार जीत हासिल की। त्रिवेंद्र ने कांग्रेस प्रत्याशी और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी। बीजेपी ने त्रिवेंद्र रावत पर लोकसभा चुनाव में पहली बार भरोसा जताया था। आलाकमान के इस भरोसे पर त्रिवेंद्र रावत पूरी तरह खरे उतरे और उन्होंने पार्टी को जीत का तोहफा दिया। हाँ, उत्तराखंड में अपने ढंग से वोट किया है। देखते हैं, बदलेंगे। उत्तराखंड का मिजाज भी बदलेंगे। आज नहीं तो कल बदलेंगे। हार है और उसे हमको उम्मीद थी कि हम जीतेंगे करके, लेकिन कहीं कोई कमी रही होगी, क्योंकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार बड़ी बुरी तरीके से। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय भट्ट को दोबारा टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था। लोकसभा के चुनावी दंगल में अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को पटकनी देकर मैदान अपने नाम कर लिया। अजय भट्ट ने प्रकाश जोशी को 3.25 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। टिहरी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का जलवा कायम रहा। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनाव लड़ाया था, जिन्होंने कांग्रेस के जोत सिंह मुंसोला को 2,66,290 से ज्यादा वोटों से हराकर चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली। गढ़वाल के रण की बात करें तो यहां भी बीजेपी ने ही बाजी मारी। गढ़वाल सीट पर इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल बलूनी चुनाव मैदान में थे। अनिल बलूनी की सीधी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से थी। गढ़वाल की जनता ने अनिल बलूनी पर भरोसा जताया और उन्हें चुनाव में बम्पर जीत दिला दी। अनिल बलूनी ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव अपने नाम कर लिया।
अल्मोड़ा सीट के सियासी समर में भी बीजेपी के ही सूरमा ने बाजी मारी। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद अजय टम्टा को चुनाव लड़ाया था, जिनसे टक्कर लेने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा मैदान में थे। लेकिन चुनावी रण में अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को मात देते हुए एक बार फिर अल्मोड़ा सीट अपने नाम कर ली। उन्होंने प्रदीप टम्टा को 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024 लगातार 3 बार पहाड़ पर विपक्ष को क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी ने साबित कर दिया है कि देवभूमि में कमल को टक्कर देने वाली फिलहाल दूसरी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस चुनाव के नतीजे आने से पहले जीत का दम भर रही थी, दावा कर रही थी इस बार उत्तराखंड कांग्रेस का है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। अभूतपूर्व जीत है और उत्तराखंड की देवभूमि की जनता ने मोदी जी के प्रति जो प्रेम दिखाया है, इस नाते भी है कि उत्तराखंड मोदी जी के हृदय में वास करता है। आज उत्तराखंड की जनता ने 5 कमल की माला मोदी जी के लिए भेजी है और पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश विकास की गति पकड़ेगा, उसमें हमारा भी योगदान है। सर, कांग्रेस कह रही थी स्थानीय मुद्दे दुनिया, आज पता चल गया क्या स्थिति है? नहीं, मुद्दे तो विकास के ही होते हैं और पूरे देश का विकास के मुद्दे पे लोगों ने मतदान किया है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 की पार्टी, अरुणाचल से लेकर उड़ीसा से लेकर उत्तर दक्षिण में सब जगह भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 की पार्टी बनी है। तो मोदी जी के विकास कार्यों को हो रहा है। भले ही पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया हो और एनडीए उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन उत्तराखंड में बाजी बीजेपी के ही नाम रही और कांग्रेस के हाथ यहां निराशा लगी। आखिर क्यों कांग्रेस के हाथ से पहाड़ खिसक रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना होगा। खैर, जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी नेता गदगद हैं। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी दफ्तर से लेकर जिला कार्यालयों तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी जीत मिली है तो जश्न भी बड़ा होगा। ये जश्न है कांग्रेस को उत्तराखंड से उखाड़ा फेंकने का, ये जश्न है जीत की हैट्रिक लगाने का, ये जश्न है पहाड़ का किला और मजबूत करने का। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।